किस नियम में ये कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? ऑप्शन ए ग्रेशम नियम, ऑप्शन बी ग्रिफिन नियम, ऑप्शन सी सेकर नियम, ऑप्शन डी एंजल नियम। करेक्ट आंसर। व्याख्या। एंजल एक जर्मन सांख्यिक थे। इन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आएगी। बी मकान और कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा। सी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होगी। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी उपहार कर, ऑप्शन डी बिक्री कर। करेक्ट आंसर। व्याख्या। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, एस्टेट ड्यूटी, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद कर और सेवा कर शामिल है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल्स ऑप्शन ए निवल राष्ट्रीय उत्पाद कुल जनसंख्या, ऑप्शन बी कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कुल जनसंख्या, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। करेक्ट आंसर। व्याख्या। प्रति व्यक्ति आय इक्वल्स राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या इक्वल्स निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर कुल जनसंख्या। किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? ऑप्शन ए सीनियर, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी माल्थस, ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। करेक्ट आंसर। व्याख्या। ब्याज के उपभोग स्थगन सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सीनियर ने प्रतिपादित किया था, जबकि इस संदर्भ में मार्शल ने शब्द स्थगन के बदले प्रतीक्षा का प्रयोग किया था। जो खर्चा कर दिया हो और वसूल न हो सके उसे कहते हैं ऑप्शन ए परिवर्ती लागत, ऑप्शन बी विकल्प लागत, ऑप्शन सी निमग्न लागत, ऑप्शन डी प्रवालनिक लागत। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संक कॉस्ट वह लागत होती है जिसकी वसूली न की जा सके। एल इसके विपरीत परिवर्ती लागत को वसूल किया जा सकता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लागत की विभिन्न धारणाओं का उपयोग किया है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? ऑप्शन ए स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था रुद्ध है, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था ढेर होने वाली है, ऑप्शन डी सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। LW रोस्टोव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास को 5 चरणों में बांटा। 1 पारंपरिक समाज, 2 आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, 3 आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, 4 उच्च जन उपभोग की अवस्था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1920। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हवाइट 1921-1925 थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 थे। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी उद्देशिका में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों में। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। इन री बेलबारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। भारतीय संविधान अपनाया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर
1949 को हुई और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया गया था। इस तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पुनर्तः लागू हुआ तथा इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर। व्याख्या: कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिक के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया।